प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने प्रत्यय का 30 वीडियो अपलोड किया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको तुमुन प्रत्यय के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं तुमुन प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करा रहा हूँ, वो उसको अच्छे से ध्यान दें। तुमुन प्रत्यय, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे आपके एग्जाम आ गया गंतुम, तो ध्यान रखें उससे थोड़ा लगे, गम प्लस तुमुन, ठीक है। आपका एग्जाम में कैसा आएगा, गंतुम आ गया, तो आपको तो ध्यान रखना है कि इसके पीछे क्या शेष होता है, क्या तुम शेष होता है, ठीक है। थोड़ा, क्योंकि आपका अपठित गद्यांश आएगा और अपठित गद्यांश में आप आराम से कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट है नेतुम, नी प्लस तुमुन। आपको ध्यान रखना है कि नेतुम आया तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मूल धातु कौन सी है। तो धातु रूपाणी अच्छे से करोगे तो आप आराम से कर पाओगे, कि उसका धातु रूपाणी का इससे रिलेशन है पूरा। फिर है पठितुम, पठ प्लस तुमुन, क्योंकि जो लीड लकार में क्या था, पटिशति पटिशता, इसके कारण उसका धातु रूपाणी से हर चीज का संबंध है। भले शुद्ध सुशोधन क्यों ना हो, भले हिंदी से संस्कृत अनुवाद क्यों ना हो, धातु रूप खुद क्यों ना हो, तो और प्रत्यय क्यों ना हो, हर एक से इसका रिलेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए धातु रूपाणी टॉपिक को अच्छे से बार बार देखें। नेक्स्ट है भवितुम, भू प्लस तुमुन। अब ध्यान रखना, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थी, भवितुम, इधर भी भवितुम है, इधर भी भवितुम है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर भू प्लस तुमुन भी क्या होता है, भवितुम बनता है, और अस प्लस तुमुन भी क्या बनता है, भवितुम बनता है। क्यों, याद करो, लट लकार में अस का, लिट लकार क्या बनता है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, और भू का भी क्या बनता है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। तो उसके कारण ध्यान देना है, भू प्लस तुमुन भी भवितुम और अस प्लस तुमुन भी भवितुम, ध्यान रखना ये ऐसे। और वहां यदि क्या करें, भवितुम दे दे, उसमें भू प्लस तुमुन देवे, अस प्लस तुमुन देवे, एक ऑप्शन देगा उभयो, दोनों, तो आपको ध्यान रखना है आ और ब दोनों, ये दोनों हो गया आंसू, इसके आंसू सही ध्यान से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है चलितुम, चल प्लस तुमुन, सेवितुम, सेव प्लस तुमुन, कथितुम, कथ प्लस तुमुन, इसमें भी ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम आपका आ गया कथ प्लस तुमुन में, तो आपको ध्यान देना है, कथ मूल धातु है, इसका बनता है लट लकार क्या बनता है, कथयति कथयता कथयन्ति, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसलिए कथ है, ठीक है। कथितुम, लिख प्लस तुमुन, तो लिख प्लस तुमुन लिखितुम नहीं बनता, ध्यान रखना क्या बनेगा, लेखितुम। लिट लकार में क्या किया था, लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति, तो लेखितुम बनेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। द्रष्ट प्लस तुमुन क्या बनेगा, द्रष्टुम, ये तुम्हारा व्यंजन संधि है, जब उस पर चर्चा की जाएगी, उसके कारण इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। फिर है श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन, फिर है जेतुम, जी प्लस तुमुन, क्रतुम, क्री प्लस तुमुन, ध्यान रखें, रा के ऊपर ता के ऊपर आ जाएगा। नंतुम, नम नमस्कार करना, ठीक है। तो नम प्लस तुमुन नंतुम, और गातुम, गई प्लस तुमुन, तो ध्यान रखना गई का बनता है गाय, किसे कहते हैं, गाना, ठीक है। ग्रहितुम, ग्रह प्लस तुमुन, रोदितुम, रुद प्लस तुमुन, रुद का अर्थ है रोना। खादितुम, खाद प्लस तुमुन, मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पतितुम, पथ प्लस तुमुन, क्रीडितुम, कीड़ प्लस तुमुन, मिलितुम, मिल प्लस तुमुन, चेतुम, ची प्लस तुमुन, त्यक्तुम, तो ध्यान रखें ऐसे उदाहरणों का विशेष, ठीक है। त्यक्तुम, त्यज प्लस तुमुन, धावितुम, धाव प्लस तुमुन, भ्रमितुम, भ्रम प्लस तुमुन, क्रेतुम, क्री प्लस तुमुन, क्री करते हो तो क्या आता है, खरीदना, ठीक है। और प्रष्टुम, प्रच प्लस तुमुन, प्रच कर पूछना, पक्तुम, पच प्लस तुमुन, ऐसे उदाहरणों का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें क्यों हुआ है, था कोटा व्यंजन संधि के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है वक्तुम, ब्रू प्लस तुमुन, ध्यान रखना इसका, ब्रू का बोलना, ठीक है, ये ध्यान रखें, वक्तुम बनता है, क्या बनता है, वक्तुम। चूर प्लस तुमुन, अब चूर का क्या बनता है, लट लकार, चोरियति, ठीक है, तो इसलिए चोरी तुम हुआ, तो चोरी तुम क्या होगा, चूर प्लस तुमुन। भक्षी तुम, मूल धातु भक्ष है, तो लट लकार क्या बनता है, भक्ष्यति भक्ष्यता भक्ष्यन्ति, इसलिए क्या होगा, टोटल लकार से संबंध है, इसका ध्यान रखें। इसलिए धातु रूपाणी को एकदम 100% पक्का होना चाहिए, तभी हर चीजें उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं धातु रूपाणी को बहुत विस्तार से अच्छे से कराया है, पूरा प्रयास किया है, आप अच्छे से हर चीज के उसका संबंध ढूंढे, भले शुद्धि सुशोधन हो, वो टॉपिक आपके यदि धातु रूपाणी कारक अच्छे से किया तो ऑटोमेटिक से हो जाएगा।
इसी प्रकार आपके हिंदी से संस्कृत वाले आपके आएंगे, वो भी धातु रूपाणी प्लस कारक प्लस शब्दरूप तीनों अच्छे से किए तो आपका अच्छे से हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए ध्यान दें। नेक्स्ट है वदितुम, वद प्लस तुमुन, अंतुम, अन प्लस तुमुन, रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन, असितुम, अस प्लस तुमुन। अब ध्यान रखें ऐसे उदाहरणों का। हाँ, एक तो ये है, एक ये देखो। अब ध्यान रखना है भेतुम, भी प्लस तुमुन, ठीक है, डरना, ठीक है, ध्यान देना है। और भेतुम ता के ऊपर ता है, ठीक है, ता के ऊपर ता, तो क्या होगी भित प्लस तुमुन, ध्यान रखना है भित प्लस तुमुन, बस इतना अंतर देखो, ता के ऊपर इसमें था इसमें नहीं है बस, ठीक है, तो भित प्लस तुमुन, तो ध्यान रखें ऐसे ऐसे कोई एग्जांपल आता है इसका विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है, भित प्लस तुमुन तो बनेगा भेतुम, ता के ऊपर ता होगा, ठीक है, और भी प्लस तुमुन भेतुम, ठीक है। नेक्स्ट है लब प्लस तुमुन तो लब्धुम। अब लब्धुम क्यों हुआ कि जब व्यंजन संधि है जैसे तो संधि उसमें क्या होता है, ये फोर्थ अक्षर है तो उसको क्या हो जाएगा पा पा ब तीसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे तो संधि कराई जाएगी आपके जलाम जैसी जो सूत्र है उसके अंतर्गत आपको कराई जाएगी, जब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो आपको ध्यान रखना लब प्लस तुमुन क्या बनेगा लब्धुम, क्या बनेगा लब्धुम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब मैं आपको जो प्रत्यय करा रहा हूँ वो है आपके कत और कथवतु, दोनों को कंपेरिजन करते हुए आपको करूँगा ताकि दोनों प्रत्यय के थोड़े से उसके क्या शेष रहता है वो चेंज है, बाकी चीज वो की वो है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों कत और कथवतु दोनों प्रत्यय है वो दोनों ही भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं और दोनों का क्या होता है कार्य समाप्ति के सूचक होते हैं, ठीक है। वैसे कत प्रत्यय है उसको कत नहीं करके ताक आ गया है, कथवतु प्रत्यय कथवतु का आसानी रहता तो तवतु प्रत्यय आ गया है, लेकिन तुम्हारे लिए आसानी रहे इसलिए मैं कत बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए आसानी रहे इसलिए कथवतु बोल रहा हूँ, ठीक है। आखिर लास्ट में आपको चीज समझानी चाहिए, मैं मेरा पॉइंट ये रहता है। आप इसी शॉर्ट इसका ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें और अपना जो प्यार दे रहे हो उसके लिए आदित्य इसी प्रकार मुझे अपना प्यार देते रहे, स्नेह देते रहे, जिससे मैं अच्छे से अच्छे बुक से कलेक्शन करके आपको अच्छे से अच्छे मैं प्रयास कर पाऊँ, आपको अच्छे इजी वे से समझा पाऊँ, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, पूरे में से पूरे मार्क्स ला पाओ। मेरा पूर्ण प्रयास है और मेरा अनुभव का प्रयोग करते हुए जो इतने साल का मेरा अनुभव रहा है और मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चों के नंबर आना चाहिए, उसके लिए किसी तरह किसी इजी वे से प्रयास कर पाऊँ वो प्रयास मैं करता हूँ। और थोड़ा अपने फास्ट करें अपनी स्टडी को, मेरा प्रयास है आपके जल्दी से जल्दी पढ़ते कंप्लीट करा के नेक्स्ट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आप अपनी बुक्स लेके आए होंगे, कि बुक से क्या होगा आपको आसानी रहेगी, मुझे भी कम काम करना पड़ेगा और आपके लिए भी आसानी रहेगी। हाँ, तो अब आपको ध्यान रखना है, 9th की बुक आपको कह दिया था मैंने लेके आनी है, 10th की भी कह दिया था, 8th की जो पुरानी वाली बुक है, ठीक है, ये जो चल रही थी पहले, तो ये आपको कहीं मिले तो इसको लेके आए। इसमें से काफ़ी अच्छी मिलेंगी, शब्द रूप भी मिल जाएंगे आपको, प्रत्योग उदाहरण भी मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें मिलेंगी, ठीक है, कारक भी मिलेंगे इजी वे से, ताकि आपको आराम से समझा पाऊँ और आपका समय भी बचेगा और मेरे भी आसानी रहेगी, आपको जल्दी से जल्दी प्रयास आपका सिलेबस कंप्लीट होगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब है आपके प्रत्यय कौन सा करा रहा हूं, वो करा रहा हूं कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करा रहा हूं, वो है कत प्रत्यय। वैसे ही था प्रत्यय, ठीक है, तो कत प्रत्यय में सबसे फर्स्ट चीज क्या है, का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो पहला पॉइंट का लोप,
का लोप हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वो है का लोप हुआ तो क्या शेष रहता है? त शेष रहता है। त शेष रहता है। क्या रहता है इसका? त शेष रहता है। त शेष रहता है। थर्ड पॉइंट अब आपके लिए आसानी रहे, इसके लिए मैं इसको वापस और दोनों प्रत्यय कंपेरिजन वैसे करे जाएंगे ताकि आपको दोनों प्रत्यय एक साथ समझ में आए और थोड़ा सा अंतर बात कुछ है। ठीक है। अब तीसरी चीज है वो है आपके कत प्रत्यय हमेशा। ठीक है। तो कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। भूतकाल का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। भूतकाल के लिए बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? भूतकाल के लिए कैसे? जैसे कोई सेंटेंस में बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे सेंटेंस आ गया सा ग्राम अगच्छत्, सा पुस्तकम अपठत् और सा लेखम अलिखत्। तो इसका जनरली क्या है? जो धातु पढ़ी पड़े तो इसका क्या है? अगर, ठीक है, अगच्छत्, अलिखत्, ठीक है, और अपठत्। तो तीनों में कौन सा लकार है? लंग लकार है। अब लंग लकार की जगह आप यदि इस प्रत्यय का प्रयोग भी करते हो, ठीक है, जैसे सा पुस्तकम पठिता, सा गृहं गता, सा लेखम लिखिता। अब आपको जो लग लकार के सेंटेंस आपको बोले उसका भी प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, कि सा पुस्तकम अपठत्, ये भी सही है, और सा पुस्तकम पठिता, ये भी सही। क्यों? कत प्रत्यय किसके लिए प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूतकाल के लिए प्रयोग। जैसे सा ग्राम अगच्छत्, ये भी सही है, और प्लस ये भी सही है, सा ग्राम गता, वह घर गया। ठीक है, क्लियर। और सा लेखम लिखिता, उसने लेख लिखा। ठीक है, उसने लेख लिखा, तो ये भी सही है, और सा लेखम अलिखत, ये भी सही है। तो वो लंगकार के साथ नियम के अनुसार सही है, ये भी सही है, क्योंकि कत प्रत्यय का प्रयोग ही किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझा पाऊं अच्छे से। इसके उदाहरण की रिक्वायरमेंट नहीं अभी, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई क्या है। क्योंकि आजकल के जो बुक्स के अंदर आपके अपठित गद्यांश आएगा तो उसके अंदर पूछेगा तो लकारों का प्रयोग कम करके प्रत्ययों का प्रयोग करेगा, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, कोई सेंटेंस आएगा सा ग्राम गता आएगा, अगच्छत् कम आएगा। ठीक है, सा लेखम लिखिता आएगा, अलिखत कम आएगा, सा पुस्तकम पठिता आएगा, अपठत् कम आएगा, ध्यान रखो। ठीक है। अब है ये थर्ड पॉइंट भूतकाल के लिए, और फोर्थ पॉइंट है वो है क्या है? वही कत प्रत्यय क्या होता है? किसी कार्य की समाप्ति का सूचक होता है। किसी कार्य की समाप्ति का सूचक होता है। कत प्रत्यय क्या होता है? किसी कार्य की समाप्ति का, किसी कार्य की क्या होता है? समाप्ति का सूचक होता है। सर कैसे? जैसे सा ग्राम गता, वह घर गया, घर चला गया, कार्य समाप्त हो गया। सा पुस्तकम पठिता, उसने पुस्तक पढ़ ली, कार्य समाप्त हो गया। सा लेखम लिखिता, उसने लेख लिख लिया, तो कार्य समाप्त हो गया। मेन क्या था?
काम खत्म हो गया सब में, इसलिए ये कार्य समाप्ति का सूचक होता है। तो मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जैसे आपको समझ में आए। धातु प्लस प्रत्यय, इसमें ध्यान रखना तीनों होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल वे से कहा है तो आपको अच्छे से समझ पाओगे। क्री प्लस कत, ठीक है। इसी प्रकार नी प्लस कत, इसी प्रकार स्मृति प्लस कत, इसी प्रकार श्रु प्लस कत, इसी प्रकार मृ प्लस कत, इसी प्रकार पा प्लस कत, इसी प्रकार दा प्लस कत। हाँ, अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, नहीं कर रहा हूं, का जैसे पढ़ा था ऊपर, का क्या हो गया, लोप हो गया, तो पीछे क्या शेष रहा, शेष रहा कथा। पहले पुल्लिंग के कर रहे हैं, नी प्लस कर, का क्या हो गया, लोप हो गया, पीछे क्या शेष रहा, नीता। स्मृति प्लस कर, स्मरण करना, ठीक है। का लोप हो गया तो क्या बनेगा, स्मृत, ठीक है। क्या बनेगा, स्मृत। श्रु प्लस कर, का लोप हो गया, क्या बनेगा, श्रुता। मृ प्लस कर, का लोप हो गया, क्या बनेगा, मृत, मरना। पा प्लस कर, का लोप हो गया, लेकिन क्या बनेगा, पीता बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। और दा प्लस कर क्या बनेगा, दत्त। ध्यान रखना इसमें, ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ऊपर डबलता होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, मुझे विश्वास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कर्ता स्त्रीलिंग में, कर्ता नपुंसकलिंग में कर्तम, नीता, नीता और नीतम। स्मृत, स्मृता और स्मृतम। श्रुत, श्रुता और श्रुतम। मृत, मृता और मृतम। पीत, पीता और पीतम। दत्त, दत्ता और दत्ता। अब कुछ उदाहरण है जिसमें पठिता, सीता, स्पृशिता, ई का आगम हो जाता है, वो भी किसके कारण, लिट लगा देगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है, मैंने पूरा प्रयास किया आपको कर्तृ अच्छे से समझा पाऊं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है ताकि इसको तुलनात्मक अध्ययन से मैं कर्तृत्व प्रत्यय आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेना चाहता है तो ले ले। मुझे विश्वास आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ताकि काम जल्दी हो आराम से और समय भी पता बचे। जो जरूरी नहीं है उसको साफ करें। ताकि आपको तुलनात्मक अध्ययन से अपन पढ़ी करें, ठीक है। ये तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं इसे, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा।
ये टीके होती है, अच्छे से समझ लो ताकि आपके उसके साथ साथ ये भी हो जाएगा। ध्यान देना अच्छे से। हाँ, तो अब जैसे अब दूसरा प्रत्यय करा रहा हूं, वो कौन सा प्रत्यय है? वो है आपके कत्वतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बच्चों? ताकि आपके आराम से काम हो और जल्दी से काम हो, क्यों मेरे अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए करा रहा हूं आपको। तो कत्वतु कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु। तो कत और कत्वतु ये दो प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमेशा भूतकाल काल बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रत्यय, दोनों में चीजें काफी कॉमन है, सिर्फ शेष उसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, बाकी सारी कॉमन है। क्लियर? दूसरी चीज, तो पहला पॉइंट क्या हुआ इसका कि का लोप हो जाता है और तू के ऊ का लोप हो गया, तू के ऊ का, तो का एवं तू के ऊ का लोप, तो का एवं ऊ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, फर्स्ट चीज। दूसरी सेकंड पॉइंट क्या हुआ? वो है तो इसका लोप हो गया और इसका भी लोप हो गया, तो पीछे क्या रहा? तो इसका क्या रहता है? तवत शेष रहता है। क्या रहता है? लेकिन वो रहता है नपुंसक लिंग में। किसमें रहता है? नपुंसक लिंग में इसका क्या रहता है? तवत शेष रहता है। लेकिन एग्जाम में आता है ज्यादा पुल्लिंग। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, इसका वान शेष रहता है पुल्लिंग में, इसका वान शेष रहता है पुल्लिंग में, शेष रहता है। इसका वान किसमें शेष रहता है? पुल्लिंग में शेष रहता है। किसमें रहता है? पुल्लिंग में, मेल में, पुल्लिंग में शेष रहता है। सेकंड चीज। अब थर्ड पॉइंट वो का वो है, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं मैं कि कत्वतु, वैसे तवतु नाम है इसका। ठीक है, कत्वतु ना होके इसका नाम क्या है? तवतु। तो आपके लिए ऐसा नहीं लगे, इसलिए मैं आपको इसको वापस लिख रहा हूं। थर्ड चीज वो की वो है, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल काल बताने के लिए किया जाता है। सर कैसे? जैसे साग्राम गता, उसमें क्या था? साग्राम गता था। अब इसमें क्या हो जाएगा? साग्राम गतवान। ठीक है, कि वान जैसे सर पीछे, तो साग्राम गतवान, सा पुस्तकम पठितवान और सा लेखम लिखितवान। ठीक है, तो भले ही आप गतवान गता करो, गतवान करो, आगछत करो, तीनों सही है। लेकिन आजकल की जो बुक्स है उसमें आपके प्रत्ययों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। कोई कथ का करेगा, कोई कत्वतु का करेगा। ठीक है, दोनों का अर्थ भूतकाल के लिए, कोई कथ का करे, कोई कत्वतु का करे, दोनों का अर्थ क्या होता है? भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, अब है थर्ड चीज सेम है। फोर्थ पॉइंट में भी वो का वो सेम, नाम चेंज कर रहा हूं, कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय भी किसी कार्य की समाप्ति का सूचक होता है। कैसे? सागरम गतवान, वह घर चला गया, कार्य खत्म हो गया। सा पुस्तकम पठितवान, उसने पुस्तक पढ़ ली, काम खत्म हो गया। सा लेखम लिखितवान, उसने लिख लिया, लिखने के बाद असल में लिख लिया, तो काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो दो पॉइंट तो सेम टू सेम है, वो क्यों? ठीक है, दो पॉइंट अलग है, थोड़े से ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है, इधर क्या थी? विसर्ग थी। विसर्गों को हटा के उसके पीछे क्या लगा देना है? वाहन लगा देना है। तो क्री प्लस, अब नाम चेंज कराओ इसमें भी। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। बस तुलनात्मक अध्ययन से अपन स्टडी कर रहे हैं कि हर चीज आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो, आपके अंदर होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए।
विसर्ग लगी हुई थी, उसकी जगह लगाना क्या है, वान लगाना है। तो क्री प्लस कत्वतु कृतवान, नी प्लस कत्वतु नित्वान, स्मृति प्लस कत्वतु स्मृतवान, श्रु प्लस कत्वतु श्रुतवान, मृ प्लस कत्वतु मृतवान। अलग बोलना नहीं है, ठीक है। और पा प्लस कत्वतु पितवान, और डा प्लस कत्वतु दत्वान। तो मुझे उम्मीद है तुलनात्मक अध्ययन से आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अब कुछ नहीं करना है, कृतवान कृतवती, ठीक है, नितवती स्मृतवती श्रुतवती मृतवती पीतवती और दत्तवती। कृतवत, नितवत, स्मृतवत, श्रुतवत, मृतवत, पीतवत, दत्तवत। मुझे उम्मीद है आपको तुलनात्मक अध्ययन से आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझा पाऊं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता कोई ले सकता है। और इसके जो अन्य उदाहरण और एग्जांपल, वैसे तो इसमें सब समझ में आ गया होगा। ये कुछ धातुएं हैं जिसमें पट है, पठितवान, असितवान, ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें ई का आगम होता है, जो लीड लकार में किया था अपने वैसे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके कत के और कत्वतु के जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत कत और कत्वतु के उदाहरण करूंगा। और साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको तरप और तमप प्रत्यय दोनों अच्छे से करा दी जाए। ध्यान रखना, तरप और तमप ये दोनों प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है सर, जो मैंने शुरुआत में बताया था, वो होता है जिसमें धातु का प्रयोग न होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझा पाऊं। ध्यान रखना इसका इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बस थोड़ा सा इधर लाइन है, बाकी वो की वो है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा इधर है, क्योंकि तुलना मध्य से किए ना, थोड़े इधर उधर हो गए। बाकी मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी शॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार देते रहें। जो आपने स्नेह और प्यार दिया इसके लिए हार्दिक आभार। इसी प्रकार मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। ओके, बाय, धन्यवाद।